नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। उत्तर प्रदेश के अकबर नगर में बाबा का बुलडोजर गरजता हुआ दिखाई दिया था। ऐसे में अब ये बुलडोजर की कार्रवाई थम चुकी है, जिसको लेकर के लोगों के जहन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या बाबा का बुलडोजर अब काम नहीं करने वाला और थम चुका है। तो जी हाँ, ये खबर गलत है। आपको बता दें कि अब बाबा का बुलडोजर मिशन रिवर पर निकल चुका है। जो अतिक्रमण नदियों और तालाबों के किनारे बनाए गए हैं, उस पर अब बाबा का बुलडोजर गरजेगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि अकबर नगर सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। आपको बता दें कि इसमें न सिर्फ मुरादाबाद, सहारनपुर, बल्कि वाराणसी समेत कई ऐसे जिले हैं जिनकी नदियों के किनारे अवैध तरीके से अतिक्रमण हो रखे हैं। वहां पर झुग्गी झोपड़ियां बना रखी गई है। इन तमाम चीजों को अब बाबा का बुलडोजर हटाने का काम करेगा और वहां पर एक बार फिर से जो नदियां नालों में तब्दील हो गई है, उसे वापस वही स्थान दिया जाएगा और नदियों की कहीं ना कहीं इससे साफ सफाई और स्वच्छता भी होगी। बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से नदियों और तालाबों के किनारे से अतिक्रमण तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने गुरुवार को एक बैठक में ये निर्देश जारी किए हैं। बता दें, मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी दी है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के हवाले से कहा कि मुरादाबाद में रामगंगा नदी के तटों पर अतिक्रमण है। ऐसी स्थिति काशी, सहारनपुर और अन्य जिलों में देखी जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वर्तमान में लखनऊ में कुकरेल नदी के पुनरुद्धार के लिए प्रयास किया जा रहा है। अवैध बस्तियों को हटा दिया गया है और उनके निवासियों को अन्य जगह पुनर्वासित किया गया है। इसी तरीके से अन्य जिलों में भी स्थानीय आवश्यकताओं के मुताबिक काम किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि नदी बेसिन में कोई बस्तियां ना हो। उन्होंने कहा कि पुराने तालाबों, पोखरों और अन्य जल निकायों को संरक्षित किया जाना चाहिए। यदि कोई अतिक्रमण है तो उन्हें तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। बता दें, भू माफिया ने पर्यावरण संरक्षण के मानकों को दरकिनार कर कुकरेल नदी के इर्द गिर्द बहुमंजिला इमारतें एवं शोरूम बना दिए थे। साथ ही कुटचरित दस्तावेजों के आधार पर अवैध कॉलोनियां भी बसाई गई थी। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नवंबर 2023 में कुकरेल नदी और बांध के बीच बसे अकबर नगर प्रथम और द्वितीय के 1068 अवैध आवासीय और 101 व्यावसायिक भवनों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था, जिसके बाद यह कार्रवाई भी बड़ी तेजी के साथ देखने को मिली और वहां पर जितने भी अवैध अतिक्रमण थे सभी को मिट्टी में मिला दिया गया। वहीं आपको बता दें कि शहर में छोटी नदियों, नालों के किनारे अतिक्रमण हटाए जाने की भी तैयारी हो रही है। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से अभियान चलाया जाएगा। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में इसको लेकर के अधिकारियों को आदेश दिया है। इसके बाद से वाराणसी की 80 नदी के अतिक्रमण मुक्त होने की आस जग गई है। देश की सांस्कृतिक व धार्मिक राजधानी मानी जाने वाली काशी में अतिक्रमण के चलते छोटी नदियों व नालों के अस्तित्व पर संकट छाया है। इससे न सिर्फ नदियों का अस्तित्व समाप्त हो रहा है, बल्कि शहर में जल निकासी की समस्या भी प्रबल हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में जिन शहरों के किनारे से छोटी नदियां गुजर रही हैं, उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि अभियान चलाकर वाराणसी, सहारनपुर समेत अन्य जिलों में जहां भी नदियों पर अतिक्रमण है, उसे तत्काल हटाया जाएगा। नदियों की बसाहट को हटाकर कहीं दूसरे स्थान पर पुनर्विकसित किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये जो प्रोपेगेंडा चलाने वाले कुछ लोग हैं कि वहां पर अतिक्रमण कह करके लोगों की बस्तियां उजाड़ दी गई है, उन्हें वहां से बेघर कर दिया गया क्योंकि बाबा का बुलडोजर चला है। तो ऐसे में यहां पर यह बताना जरूरी हो जाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है, बल्कि वहां पर जो लोग पहले से रह रहे हैं उनके पुनर्स्थापन की भी व्यवस्था करवाई जा रही है। यानी कि जो अतिक्रमण कब्जा करके रह रहे थे, उनके लिए कहीं और भी
जगह तलाशी गई है और बाकायदा उनको बसाया जा रहा है, जिसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। काफी लोगों ने नदी किनारे अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। हिंडन नदी के किनारे सबसे ज्यादा बुरा हाल है। लोगों ने डूबे क्षेत्र में घर और फार्म हाउस बनाए हुए हैं, जिन्हें पहले भी तोड़ा जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद अवैध तरीके से दोबारा से निर्माण किया जाता है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ का जो निर्देश सामने आया है, उसको लेकर जाहिर तौर पर नोएडा में भी कई सारे लोग परेशान हैं, जिन्होंने नदी की जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। बता दें, ये समस्या जो है वो सिर्फ झुग्गी झोपड़ियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई सारे ऐसे भी व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, जिन्होंने इन जमीनों को कब्जाया, उसके बाद इसमें अवैध तरीके से कॉलोनियां बनवाई, शोरूम बनवाए, मॉल बनवाए और अब इन तमाम चीजों को बाबा के बुलडोजर के द्वारा ढहाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर कई सारी समस्याएं देखने को मिल रही है, जहां पर हमेशा से ही खाली रोड के किनारे या फिर नदियों के किनारे लोग जो हैं वो अवैध तरीके से निर्माण करते हैं। इसमें कई सारी घटना तब भी देखने को मिलती है जब नदियों के किनारे घर बसा होता है, बस्ती बसी होती है और अचानक से जब बाढ़ की स्थिति आती है तो नदियां अपना आकार लेती हैं और इसमें कई सारे घर भी समा जाते हैं, जिसके बाद वहां पर रह रहे लोगों को काफी ज्यादा समस्या भी झेलनी पड़ती है। लेकिन अब इन समस्याओं से भी लोगों को राहत मिलेगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर माफियाओं के खिलाफ चलता था, जो अपराधी होते थे उनके खिलाफ चलता था, तो अब ये बुलडोजर का एक नया सीन देखने को मिल रहा है, जहां पर बुलडोजर न सिर्फ माफियाओं के खिलाफ चल रहा है, अपराधियों के खिलाफ चल रहा है, बल्कि अब जो नदियों के किनारे जिन लोगों ने अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रखा है उनके खिलाफ भी बाबा का ये बुलडोजर गरज रहा है। यानी कि जो लोग सोच रहे थे कि अकबर नगर से जो इतना ज्यादा अवैध अतिक्रमण हटा है और वहां की कुकरेल नदी को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया है, तो ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अभी कई सारे ऐसे जिले हैं, ऐसी जगह है जहां पर नदियां पहले बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन वहां पर धीरे धीरे अतिक्रमण काफी ज्यादा होता गया, फैलता गया और वहां पर आबादी बढ़ती गई, जिसकी वजह से अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और नदियां सिकुड़ती गई और नदियां जो हैं वो नालों में तब्दील होती जा रही है, जिसको लेकर के स्पेशल ऑर्डर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से अधिकारियों को दिया गया है, ताकि ये जो नदियों के किनारे लोगों ने अतिक्रमण बना रखा है उसे जल्द से जल्द समाप्त किया जा सके। आपको बता दें, जिस तरीके से कुकरेल नदी हो या फिर अगर हम बात मुरादाबाद की रामगंगा नदी की करें, तो ऐसी कई सारी नदियों के नाम सामने आए हैं, जिसको लेकर के इस वक्त काफी ज्यादा समीक्षा की जा रही है, सोच विचार किया जा रहा है और इस पर बुलडोजर एक्शन के लिए जो अलग अलग जिले हैं उनके नगर निगम और वहां के जिला प्रशासन से कांटेक्ट किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द ये बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर की जाए और बाढ़ आने से पहले, बारिश होने से पहले उन तमाम जगहों को अतिक्रमण मुक्त करवा दिया जाए और वहां पर जो लोग बसे हुए हैं उन्हें भी कहीं और बसा दिया जाए। तो ये तमाम चीजें लगातार देखने को मिल रही है। अकबर नगर की बात करें तो वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद वहां पर अतिक्रमण जो किया गया था उसे मुक्त करवाया गया है और सीधे तौर पर बाबा का बुलडोजर एक बार फिर से गरजता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अब नदी और तालाबों के किनारे अवैध अतिक्रमण पर गरज रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।